मध्य प्रदेश के रीवा में एक गांव में 6 वर्षीय बच्चे खेलने के दौरान बोरवेल में गिर गया था। बच्चा शुक्रवार शाम बोरवेल में गिरा था। करीबन 45 घंटे के बाद उसे बोरवेल से निकाल लिया गया। हालांकि जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मयंक तक पहुंची, उसकी मौत हो चुकी थी और वह जिंदगी की जंग हार गया। यह बच्चा शुक्रवार को गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी वहां एक बोरवेल में गिर गया, जिसकी गहराई करीबन 160 फीट थी। बच्चे के दोस्तों ने उसके माता पिता को घटना की जानकारी दी। फिर परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेजी और राहत कार्य शुरू किया। पहले दिन बारिश के कारण राहत कार्य में बाधा आई, तो वहीं मिट्टी गिरने से बच्चा और नीचे चला गया और उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जबकि पहले दिन कैमरा लगाकर रेस्क्यू टीम उसका मूवमेंट देख रही थी। वहीं रीवा की इस घटना पर मध्य प्रदेश सरकार की भी नजर थी। राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को रीवा के मनिका गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने राहत कार्य का भी जायजा लिया था। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर दी थी। उधर बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी। बोरवेल के सामने एक गड्ढा खोदा जा रहा था। इलाके में एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई थी। बच्चे को 45 घंटे की मशक्कत के बाद निकाल तो लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके। बोरवेल में मासूम बच्चों की गिरने की घटनाएं सामने आती रहती, लेकिन लापरवाही देखते हुए भी बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है। बताया जा रहा है कि रीवा में जिस खेत में बोरवेल था, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदारक घटना है। हम सब के 40-45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम पहुंच तो पाए, लेकिन जीवित उनको बाहर नहीं निकाल पाए। इस दुखद समय में सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब परिवारजनों के साथ हैं और हर तरह की मदद सरकार परिवारजनों की कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये था। इसमें प्रयास किए गए पूरी तरह से, प्रशासन द्वारा, एनडीआरएफ की पूरी टीम जो थी उनके द्वारा भी प्रयास किए गए थे। कुछ कारणवश नहीं हो पाया। पहले दिन से रिस्पांस नहीं था और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिस वजह से पहुंचा जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। सर, कितने फीट में मयंक फंसा हुआ था? इसका जो लेवल था तकरीबन 38 फीट जो पहले चिन्हित किया गया था और 42 फीट से नीचे से खोदा गया था, तो इन बिटवीन उसके 38 से 42 फीट के बीच में। सर, कौन कौन सी अड़चनें आई इस दौरान? अड़चनें वैसी बहुत सारी तरह की थी कि पहले तो बोरवेल जो निर्देशित भी किया जाता है, हमेशा रिपोर्ट्स ली जाती है कि ये बंद होने चाहिए। तो पहला सबसे मेन कारण तो ये रहा कि एक थोड़ी सी लापरवाही रही कि जो ठीक तरीके से बंद किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया था। दूसरा, इसके दौरान, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो जिस स्थिति में बालक फंसा हुआ था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो उस तक मिट्टी का एक कॉम्पैक्ट लेयर उसके ऊपर बन गया था, तो ऑक्सीजन पहुंच पाना वो बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था और पुश भी नहीं हो रहा था। ऊपर जब पानी का रिसाव होने लगा तो कुछ कठिनाइयों का सामना और उसमें करना पड़ा। सर, आगे ऐसी घटना न हो, क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसे पूरे एहतियात बरते जाएंगे कि इस तरह की कोई घटना ना हो। इस तरह से जो भी बोरवेल खुले हैं या ठीक तरीके से बंद नहीं गए, उसका फिर से एक ऑडिट करके हम पूरी जांच पंचायत वाइज करेंगे, ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। कितने सदस्यों की टीम यहाँ पे बचाव कार्य में लगी हुई थी? कुल 32 सदस्य एनडीआरएफ के थे और एसडीआरएफ की भी उतनी ही। पुलिस के अलग से। सर, दोषियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? पुलिस से उसका। सर, कितने फीट की गहराई से निकाला गया है? ये 38 फीट की जो थी उसमें हमारा कैमरा जो फंस रहा था, और 42 फीट का हमने डेप्थ में हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग की थी वो थी। तो 38 से 42 फीट के बीच में उसका लोकेशन। तो किसी पत्थर में फंसा हुआ था कि नीचे? जैसे आपको पता है कि बोर का जो कॉम्पैक्ट लेयर होता है, कुछ कंक्रीट का, कुछ बालू का, ऐसे जाके वो फंस गया था और मिट्टी और पानी का ऐसा मिश्रण हो गया था कि वो एकदम कॉम्पैक्ट ज़्यादा लेयर हो गया था। इस वजह से वो फंसा हुआ था उसमें। उसका सावधानी से। सर, कितने फीट की वो बोर कितने फीट का था सर? क्वेश्चन मान है इसमें जो नीचे कुछ मिला नहीं, 42 फीट के नीचे तो पुर गया था, तो उसके ऊपर ही ये। ठीक है सर, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम लोग बनारस से आए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन मिलते ही 20 मिनट के आधा घंटे के अंदर में हमारी टीम वहाँ से मूव कर गई। यहाँ पहुँचने के साथ ही पहले से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पहुँचते ही हम लोग ने अथक प्रयास किया
हमें बताया गया था कि जो बच्चा फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना है, 40 फीट में है, 34 फीट में है। काफ़ी लंबा ऑपरेशन था, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी इसके निकालने के लिए। हमने कोशिश किया और हमने जो टास्क मिला था उसमें हमने सफलतापूर्वक बच्चे को निकाल लिया है। सर, कठिनाइयाँ क्या आई? बच्चे को निकालने में समय काफ़ी लग गया, काफ़ी कठिनाइयाँ आई क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन में हमेशा कठिन ही होता है, क्योंकि इसमें अब ज़मीन के नीचे है, कितना नीचे है, इसमें एक अंदाज़ा लगा के करना पड़ता है। तो कभी कभी डायरेक्शन अगर 1 इंच भी आप दाएँ बाएँ हो गए हैं तो फिर आपको पूरा प्रयास दोबारा करना पड़ता है। तो इसमें लगभग हम लोग काफ़ी प्रयास करना पड़ा, मतलब 2 गुना 3 गुना बार खोद करनी पड़ी। हॉरिजॉन्टल जो अप्रोच बनाया है उसमें थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा लगा, पर यही है कि जो ऑपरेशन था हमारा सक्सेस रहा, हमने बच्चे को निकाल जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो बच्चा आपको प्रथम दृष्टि में कैसे मिला? आपकी टीम ने कुछ बताया? जी नहीं, हमें जो दिखा गया था और उसमें जो कैमरा में हमने देखा उसमें तो घास वगैरह लगा हुआ था, उसको भी देखा गया था। नहीं, जैसे एनडीआरएफ की टीम के पास बच्चा है तब कैसी हालत में? जी, कैसा था जब एनडीआरएफ की टीम के पास बच्चा हाथ में आया तो कैसा? मृत हालत में मिला है। जी, जब बच्चा आया तो वो अनरिस्पॉन्सिव था। बाकी वो किस हालत में है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल ही बता पाएगा, उसमें हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। पानी भरने की वजह से काफ़ी समस्या हुई। हाँ, पानी नीचे था तो हमें तो रेस्क्यू करने में थोड़ा टाइम मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि पानी आ रहा था और बार बार पानी निकालना पड़ा था। उसमें थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ा है, फिर भी वो तो मेहनत के लिए हम लोग आ रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आप मानवाधिकार संरक्षण संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व पर हैं। रीवा जिले के त्योथर तहसील अंतर्गत मनिका ग्राम में 6 वर्षीय मयंक बालक बोरवेल में गिरने से जो घटना घटी है, बालक की मृत्यु, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, इस तरीके की घटना बहुत ही हृदय विदारक होती है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसलिए ये शासन और प्रशासन की एक तरीके से घोर लापरवाही कही जाएगी। अगर बोरवेल के जो भी सेफ्टी फिक्सर की जो बात करें, गाइडलाइन है, अगर गाइडलाइन से अगर होता, बोरवेल खुला ना होता तो इस तरीके की घटना ना होती। इस तरीके की घटनाएं कभी यूपी में हो जाती, कभी एमपी में हो जाती, कभी सीधी जिले में होती, कभी रीवा में हो जाता है। तो शासन और प्रशासन को चाहिए कि जो अवैध तरीके से बोर खनन करके चले जाते हैं उसमें एक तो प्रशासन की जो है टैक्स की चोरी हो जाती है, पहले सेफ्टी की ध्यान नहीं दी जाती। तो ये पीएचई और प्रशासन का बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है, इनके लापरवाही की वजह से, जो आज मयंक का तो कहीं किसी का, कहीं किसी के बच्चे बोरवेल में चले जाते हैं और निर्मम उसको एक हत्या ही कर सकते हैं। तो इसमें लापरवाही किसकी? 45 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसकी जान नहीं बच पाई, परिवारजनों का रो रहा का बुरा हाल है। उसमें मेन प्रशासन की लापरवाही आप देख रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही तो है ही। अगर प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से अगर जांच हुआ होता, पहले से ही बोरवेल का चिन्हित होता कि यहाँ पे बोर करना है, यहाँ पे नहीं करना है, कुकुरमुत्ता जैसे जा कर के सब जगह बोर न कर दिया जाता, तो आज इस तरीके से मानवता शमशान न होती है, छोटे छोटे बच्चों की जान न जाती। जितनी तत्परता आज प्रशासन ने दिखाया है उसको बचाने के लिए, रिस्कों में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कम इन्वेस्टमेंट में उसकी सही तरीके से जांच परख की बोर की गई होती, बोरवेल के सेफ्टी का गाइडलाइन का ध्यान दिया गया होता, तो इस तरीके से नहीं होता। मैं आपको एक बार और बता दूं, बाहर से मशीनें आती हैं बोरवेल की, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जो लेबर काम करते हैं इनका कोई रजिस्ट्रेशन, बीमा नहीं होता, सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बोर पे काम करने वाले बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो नाबालिग होते हैं और मर जाते हैं, उनकी कोई लिस्टिंग नहीं होती। भाई साहब, अब हमको समझ में आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते अब हमारे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब आपने क्या किया, क्या ऑप्शन उठाया, क्या आपने एक्शन लिया उसमें, तो मेरे को उसका जवाब देना पड़ता है। तो शासन प्रशासन कहीं न कहीं से जो सोई हुई गहरी नींद में न सोए, नहीं तो मानवाधिकार को खुल के आगे आना पड़ेगा। ऐसे जो है एक बदनामी होती स्टेट की कि यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन निष्क्रिय है। रीवा से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।